की घड़ी में आपसे निवेदन है, अगर थोड़ा दुख भी आ जाए तो जिसका तुमने भजन करा है, जिसको एक लोटा पानी चढ़ाया है, जिसको आपने बेलपत्र चढ़ाई है, जिसको शमी पत्र चढ़ाया है, जिसको आपने चंदन लगाया है, जिसको आपने पंचामृत स्नान कराया है, जिसको आपने भोग लगाया है, उससे एक बार दिल से जाकर कहना जरूर कि मेरी जिंदगी में मुझे तकलीफ बहुत आ गई। जिस ठाकुर का भजन करो, जिस राम का भजन करो, जिस कृष्ण का भजन करो, उससे जाकर विनती जरूर करना कि जीवन में मुझे ये दुख ने घेर। और किसी सदगुरु की शरण में बैठकर, आपको कहा था प्रारब्ध को, दुख को समाप्त करने के स्थान बताए थे आपको परसों की कथा में, कि पहला मंत्र जाप, दूसरा सदगुरु की शरणागति और तीसरा किसी तालाब, नदी, तट आदि पर बैठकर भगवत भजन करना। दुख को काटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम, भगवत भजन। किसी सतगुरु की शरण में जाकर निवेदन कर कर, सतगुरु से कहकर ये जरूर मन से कहना कि बाबा कुछ कृपा हो जाए। जीवन बड़ा विचित्र है। इस विचित्र मानव के शरीर में एक दिन में मनुष्य कई बार अपने जीवन को पलट लेता है। कई बार इस मानव के शरीर में परमात्मा भी प्रवेश करता है तो दानव भी प्रवेश करता है। इस मानव के शरीर में कहीं अगर असुर भी प्रवेश कर रहा है तो देव भी प्रवेश करता है। यह मानव का शरीर है। महाराज, एक बार नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण जो हंसा, उसमें नंदी का कुछ एक साथ आक्रमण से, इसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर दुनिया के लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको दुख दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर ताने दे रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। बिगड़ना उसका है जो कह रहा है। नंदी शिव के पास गए और ये कोई साधारण से नंदी नहीं है महाराज। शिलाद मुनि के, शिलाद ब्राह्मण के तप साधना से जो शंकर प्रकट हुए थे, शंकर के प्रकट होने पर भगवान शंकर ने कहा था कि तुम ब्रह्मचारी होकर भी तुम्हारे घर में पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई साधारण सा नहीं हुआ, स्वयं शंकर ही नंदी के रूप में प्रकट हुआ। स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और शंकर जब नंदी के रूप में प्रकट हुए तो एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी कि नंदी की तो अल्पायु थी। नंदी कल कथा में था कि अल्पायु है, और अल्पायु है तो शंकर तो अजर और अमर है, फिर ये नंदी को अल्पायु कैसे कर दिया? तो भगवान शिव कहते हैं कि भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान कुछ ना कुछ ऐसा क्रम छोड़ देता है जिसके कारण भगवान का भगत मार्ग से डोल जाए।
जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो। कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करिए। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाए। पहले के संतों को उठाकर देखिए, पहले के साधुओं को उठाकर देखिए, पहले के तपस्वियों को उठाकर देखिए। साधु सन्यासी तपस्वी जहां पर तप करते थे उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था। उनके कमंडल में जल होता था। उन्होंने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कई शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तप बल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल, जिसको वो पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, तो जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाए, किसी देवालय में जाए, किसी तीर्थ में जाए, उस मंदिर का जल, तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया जाए। भाई, भारत की भूमि पर जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं,
सारी नदियां, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर, बावड़ियां, ये सब मंदिर के पास में ही क्यों बनवाए गए? ये कुंड, ये बावड़ियां, ये तालाब, ये सरोवर, ये कुएं, ये सब मंदिर के करीब में, तीर्थ के करीब में क्यों बनाए गए? उसका कारण केवल इतना है। और क्यों इतने पवित्र होते हैं? क्योंकि वहां भजन करने वाला, वहां साधना करने वाला, वहां स्मरण करने वाला, वहां कीर्तन करने वाला, वहां मंत्र जाप करने वाला, वहां नाम जाप करने वाला जब जप करता है, साधना करता है, पाठ करता है, तो उसका तेज पुंज उस जल में चला जाता है। उस जल का पावर इतना प्रबल होता है कि जीव अपने आप कल्याण हो जाता है, मात्र स्नान से, मात्र पूजन से, मात्र तर्पण से, मात्र आचमन से। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें, जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें, थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 चुल्लू, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी आपने, दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है। ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताएं वो वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो, और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर देगा, यूं ही। हम जल कौन सा सींचते हैं? भगवान अपनी दुकान पर पानी कौन सा छोड़ते हैं? अपने घर पर जल कौन सा सींचते हैं? जब मटके में से भर कर लिया है, कुंड में से भर कर लिया है, आपने घर में नल में से भर कर लिया है, और वो पानी लाने के बाद में अपन सब दूर छीट दिया। अपन वो वाला पानी कभी नहीं छीटते जो रखा है, जो आराधना के लिए रखा है, साधना के लिए रखा है, जो भगवत स्मरण के लिए रखा है, हमने वो नहीं छीटा। हम तो भर कर लाए और छीट दिया। अरे भाई, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, कहीं मत भटको। जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसका स्मरण कर कर, उसका भजन कर कर, उसका कीर्तन कर कर, उसका नाम जाप कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम जो भजन कर सकते हो, तुम जो स्मरण कर सकते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो आता हो तुम वो करना। हम भी बताएं तो भी मत करना। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा करो, तुम उसको जपो। तुम्हारा जपना, तुम्हारा स्मरण करना, तुम्हारी भक्ति का भाव प्रकट करना, बस दिल से, मन से, जो तुम्हारे मन में आ जाए, भगवान को वो कह दो, भगवान से वो जाकर निवेदन कर दो, भगवान उसे स्वीकार करे।
3 मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, 3 जगह की बहुत प्रबल होती है महाराज। सांब पुराण के अंतर्गत वर्णन किया इसका। भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी जामवंती, जामवंती का पुत्र सांब, जिस सांब को भगवान कृष्ण ने ही श्राप दे दिया था कि तेरी काया बेकार हो जाएगी, तुझे कुष्ठ रोग होगा, भगवान कृष्ण का श्राप था अपने पुत्र को। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र को श्राप दे दिया था सांब को, सांब पुराण में वर्णन। और भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सांब ने फिर सूर्य की आराधना करी थी, सूर्य का स्मरण करा था। और भगवान सूर्य स्वयं सांब के सामने प्रकट होकर कहते हैं सूर्य नारायण कि तुम मेरी आराधना कर रहे हो सांब, अगर तुम्हें आराधना करना है तो इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी की। ये उत्तर भारत के जो लोग हैं ये पूजन करते हैं दीपावली के बाद में छठ की पूजा, छठी। बिहार साइड में, यूपी साइड में, इधर सबसे ज्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये छठ? है कौन सी माता छठ? जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है, ये माता है कौन सी। ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है जिसकी पूजन होती है छठी के रूप में। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी, सांब पुराण कहती है सबसे पहली छठ पूजन। क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था, भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया। पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है, क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। पर पिताजी क्षमा कर दीजिए। पहले भी आपको कहा, फिर कहता हूं, माता पिता ये वो गुरु हैं जो क्रोध भी करते हैं तो नम्र भी होते हैं और आपके हित के लिए कहते हैं, दूसरे के लिए नहीं, आपका हित हो। माता पिता अपने खुद के हित की तो बात ही नहीं करते और उनको हित से मतलब भी नहीं रहता। उन्होंने तो तुम्हारे लिए करा जो कुछ करा, सब कुछ कमाया किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी मर्जी, तुम या तो जोड़ो या फिर छोड़ो, ये मन तुम्हारा है, ये वृत्ति तुम्हारी। भगवान कृष्ण के पास में जामवंती जी बैठी हुई थी तो सामने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो। और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर सांब तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं,
इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन ए शाम, तूने मेरी आराधना करी है, मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा। और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख भोगेगा, सर्व सुख। सर्वानंद। तो यहां आज जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है जलाशय का, जल बिंदु का, आप जो आराधना कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, आपने जो तप करा, आपने जो भजन किया, आपने जो कीर्तन किया, स्मरण करा शिव का, इसमें 3 मृदाओं का वर्णन है। 3 जगह की मिट्टी काया के रोग को ठीक कर देती है महाराज। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, रोग समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, औषधियां आपने बहुत कर ली, तो 3 जगह की मिट्टी आपको फल प्रदान करेगी। पहला, सूर्य कुंड की मिट्टी। स्कंद पुराण सूर्य कुंड कहां पर है? तो कहा दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड निवास करता है। उस सूर्य कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ गई हो, स्कंद पुराण कहती है सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से 5 से 7 दिन में रोग समाप्त होने लगता है महाराज। पर सूर्य को सर्वाधिक प्रियता क्या? सर्वाधिक प्रियता सूर्य को क्या? क्योंकि सूर्य तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूर्य देवता के शरीर पर गाय का घृत मला जाता है। जैसे शनि को तेल लगाया जाता है, सूर्य को घृत मला जाता है। इसलिए सूर्य कुंड का एक नियम है कि सूर्य कुंड पर से अगर हम मिट्टी लेकर आते हैं, शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाए, सफेद चमड़ी अपने वापिस रंग में आ जाए, तब आप जितनी कामना कर कर आते हैं उतना घी उस सूर्य कुंड के पास में डालना पड़ता है। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो आपने कामना करी है उतना चढ़ाना पड़ता। पर वो घी गाय का होना चाहिए, और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज भी स्कंद पुराण में तो केवल सूर्य कुंड का वर्णन है, घृत का वर्णन है, पर स्थान आज भी झांसी और दतिया के बीच में जो सूर्य कुंड विराजमान है, आज भी वहां पर कुंड के पास में एक घी का कुआं है जिसमें घी डाला जाता है, पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता। जो करता है वो शरीर में फपोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़कर मर जाता है। घृत है, पर गंध नहीं, घृत है। 3 जगह की मृदा जीव को सुख का अनुभव कराती है। पहला सूर्य कुंड महाराज। दूसरा वर्णन करा है, जिस स्थान पर गौ माता को बांधा गया हो और गाय अपने बछड़े को, बछिया को जन्म देती हो, उस स्थान पर उसकी मिट्टी, उसकी मृदा, उस जगह की रज, जब मकान का मुहूर्त होता है, दुकान खोली जाती है, दुकान बनाई जाती है, दुकान में कोई अग्नि का प्रवेश हो, उससे पहले जहां पर गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया हो, बच्चे को जन्म दिया हो, उस स्थान की मिट्टी उस भूमि पर लेपन कर दी जाए तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं हो सकती महाराज। ये दूसरी मृदा
स्कंद पुराण वर्णन करती है, धेनु मानस वर्णन करती। दूसरी गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक वर्णन करता है। जहां पर गौ माता बंदी हो, जहां पर गौ माता नित्य स्मरण करती हो और गाय के बच्चों का जन्म होता हो, और वो भी देसी गाय, देसी बच्चों को जन्म दे, विदेशी नहीं, जर्सी नहीं, हो देसी बछड़ा हो, देसी ही गाय हो। महाराज जहां पर गौ माता बंधती हो, गाय अपने बछड़े को जन्म देती हो, गाय अपने बछिया को जन्म देती हो, उस जगह की मिट्टी बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रखर। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक वर्णन करता है। महाराज गौ माता के खुर, गौ माता के चरण जहां पर नित्य प्रति पढ़ते हो, नित्य प्रति पढ़ रहे हो, चरण पढ़ने पर गौ माता के खुर में से गोलोचनी निकलती है महाराज। वो गोलोचनी सफेद कलर की होती है, उसको आप ऐसे पटक देंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी है, पर वही गोलोचनी को आप दूध में डाल देंगे तो चलना चालू कर देती है। उसको कहते हैं गोलोचनी। गो अंक में वर्णन इसका, स्कंद पुराण में इसका वर्णन। जिस जगह पर गाय बछड़े को जन्म दे, बच्चिया को जन्म दे, और जन्म देते समय पर गौ माता को जब कष्ट की अनुभूति होती है, जो कष्ट जैसे एक नारी का कष्ट होता है, वैसे ही गौ माता का कष्ट होता है। और वो कष्ट के समय पर खुर में से गौलोचनी गौ माता के कष्ट को हरने के लिए प्रकट होती है। उस गौलोचनी का जिह्वा से गौ माता चाटन करती है, चाटती है, और चाटने के बाद जो बछड़ा जन्म देती है, उस बछड़े को अपनी जिह्वा से एक बार चाट लेती है। दुनिया में केवल एक गौ माता का बछड़ा ही ऐसा है कि वो गौलोचनी की जिह्वा से चाटने के बाद बछड़ा तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। दुनिया में एक शेरनी भी अपने बच्चे को जन्म दे, एक चीता भी अपने बच्चे को जन्म दे, भैंस भी अपने बच्चे को जन्म दे, एक कुत्ता भी अपने बच्चे को जन्म दे, दुनिया में कोई अपने बच्चे को जन्म देगा तो बच्चे को उठने में, संभलने में समय लगता है। पर दुनिया में केवल एक गौ माता ऐसी है कि गौ माता अपने बच्चे को जब जन्म देती है, जन्म देने के कुछ देर बाद जब वो गौ लोचनी की जिह्वा से चाट लेती है, बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है। दुनिया में केवल एक गौ माता है। गौ लोचनी ढूंढो, हम ये नहीं कहते कि तुम गौ माता के पांव में ढूंढना प्रारंभ कर दो, अब तो मत ढूंढो। गौ लोचनी जहां गिरी है उस रज का भी बड़ा महत्व है, अर्थात गाय ने जहां बछड़े को जन्म दिया उस भूमि पर गौलोचनी पड़ी है, और वो गौलोचनी हमारे जीवन का सुख का अनुभव करा देती है। वो गौलोचनी हमारे जीवन का आनंद का अनुभव करा देती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि नई दुकान बन रही हो, नया मकान बन रहा हो, महाराज नई कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और उसमें कोई व्यापार चालू करना चाहते हो, तो पहले गाय जहां पर बछड़ा बच्चिया को जन्म दिया हो, भले पहले दिया हो, पर जमीन तो वही है, रस तो वही है, वहां की मिट्टी का लेपन करने से वो सुख, वो आनंद, वो संपदा बढ़ जाती है।
यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि मान लो कोई नया मकान आप बना रहे हो और वास्तु वाले को दिखा दिखा कर बनाया है, तो भी उसमें कोई कमी अगर रह गई, क्योंकि आज वास्तु वाला नहीं बोलेगा तो 15 दिन बाद दूसरे वास्तु वाले को दिखाओगे, वो कह देगा इसमें ये गलती है, तीसरे वास्तु वाले को लगा वो कह देगा वो गलती है। और जिस वास्तु वाले से मकान बनवाए वो तो क्या मैंने बढ़िया सब देख कर बताया बनाया, एक एक वास्तु के हिसाब से बनाया, तुमने भले वास्तु के हिसाब से बनाया, तुमने भले वास्तु के हिसाब से बनाया, पर जितने वास्तु वालों को बुलाओगे वो कुछ ना कुछ ऐब उसमें निकाल ही देंगे, ये पक्का। निकालेंगे। तुम किसी को पत्रिका दिखाने चले जाओ, किसी को अपना हाथ दिखाने चले जाओ, तुम किसी से नक पूछने चले जाओ, तुम किसी वास्तु शास्त्री के पास चले जाओ, जब तक वो उसमें थोड़ा बहुत ऐब नहीं निकाले तो क्या मतलब कि उनकी राजनीति जो विद्या उसमें निकालना तो पड़ेगा ना। पर शिव महापुराण कहती है कि शंकर के पास आने के बाद कोई भय की बात होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या कष्ट, अगर शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, तो फिर सोचना नहीं है, जो होगा शंकर करेगा वो होगा। क्या सोचना उसके लिए? कल रात्रि को 10:30 बजे किसी एक भाई को इंदौर से मिलने के लिए आए थे। हम यहाँ पर मिले नहीं उनसे, क्योंकि रात को 10 साढ़े 10 बजे आए तो टीवी पर कथा सुन रहे होंगे। 10 साढ़े 10 बजे रात्रि को आए, गुरुजी से मिलना है। भोजन वाले बाबसा जी बोले, महाराज जी जो भोजन बनाते हैं, आप कहाँ से आए हो? इंदौर से आए। भोजन कर लीजिए, कुछ घबराए हुए से लग रहे हो, क्या हो गया? महाराज बस बहन के घर से आ रहे थे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खल्लास हो गई। पर कथा स्मरण करते करते जा रहे थे, भगवान ने बचा तो लिया। मालूम पड़ा यहीं पर आश्रम है, तो थोड़ा आए हैं, मिलना है। शंकर ने बचा लिया, बताए आए। घबरा हमारे भोजन वाले, हम तो थे नहीं यहाँ पर, सब लोग थक चुके थे, सो रहे थे। तो वो भोजन वालों ने कहा घबराओ ना, पहले भोजन करो फिर देखा। भोजन किया, फिर उनके परिवार वालों ने गाड़ी भेजी, रात को वो वापस गए। मेरा निवेदन है, अगर शंकर को आपने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, पूरी जिंदगी अगर शिव को दे दी है, भले तुम 2 महीने से कथा सुन रहे हो, भले तुम्हें 2.5 महीना कथा सुनते हुआ है, कोई कह रहा है हम 4 महीने से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम सावन से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम आपसे कथा सुन रहे हैं। तुम जब से सुन रहे हो तब से शिव के हो गए, यही समझना तुम्हारा जन्म हुआ है। अभी तक तुमने जो जिंदगी निकाली वो व्यर्थ चली गई, पर आज जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, समझ लेना तुम शंकर की गोद में बैठ गए, तुम्हारा नूतन जन्म हो गया। अब वो जाने, वो जन्म दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो उसके हाथ में। और निवेदन करूंगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई बात नहीं, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, बाबा फिर करुणा कर देगा, पर जान है तो जहान है। बाबा ने तुम्हें तो बचा लिया, खरोच तक नहीं आई, कृपा तो हुई ना बाबा की, बहुत है, उतना ही बहुत है। फिर निवेदन करेंगे, इस व्यासपीठ पर, शिव की व्यासपीठ पर, इस शिव गादी पर जो बाबा बुलवा दे वो आप कर लिए, ये आपका है। नीचे उतरने के बाद हमसे कुछ पूछो, हम कुछ बताने के लायक नहीं है, हम तो आपके जैसे हैं, साधारण मनुष्य। ना हम कोई विद्या जानते हैं, ना हम कोई हम ज्योतिषी जानते हैं, ना हम कोई
कोई विद्या हमको नहीं आती। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि शंकर हमारा है और हम शंकर के, शिव के सिवा हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने कृपा करी है, बोलने के लायक बनाया है। हो सकता है बाबा को सबके दुख हरना होगा, इसलिए वाणी से कथा खिलवा रहे हैं और आप कर रहे हो, सुन रहे हो और अपनी जिंदगी को संवार रहे हो, अपने जीवन को बना रहे हो। बस विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करो। पहली मृदा, पहली मिट्टी सूर्य कुंड की, दूसरी संपदा के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। स्कंद पुराण कहती है जहां गौ माता बनती हो, बच्चे को जन्म देती हो, उस स्थान के लिए। तीसरा महाराज, गोपी भूमि की मिट्टी, तीसरी मिट्टी है गोपी भूमि। कहां पर है गोपी भूमि? तो कहा जिस भूमि पर गोपियां भगवान की याद में रोई और इतना रोई कि उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई। जहां पर गोपियां रोई और उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई, वो गोपी भूमि सौराष्ट्र, गुजरात, द्वारका जी से 12 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ द्वारका जाते समय बीच में पड़ता है गोपी तालाब, गोपी भूमि। आप लोग गए होंगे, कई लोगों ने दर्शन करा होगा। गोपी तालाब, गोपी भूमि, जहां की मिट्टी को लोग लेकर आते हैं और गोपी चंदन बनाते हैं और सिर पे लगाते हैं। गोपी चंदन बस वहीं की मिट्टी से बनता है। तीसरी मिट्टी, तीसरी मृदा, गोपी भूमि, जिस भूमि पर गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी और इंतजार करते करते कब द्वारका नाथ आएंगे, कब द्वारकाधीश हमें दिखेंगे, कब ठाकुर हमें दिखेगा। उस भूमि पर ठाकुर का इंतजार करती हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया, इसलिए गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है। गोपीनाथ शिव, वृंदावन में गोपेश्वर, वह गोपीनाथ शिव है। दर्शन करिएगा, कभी मौका मिले गुजरात जाएं, द्वारका जाएं, द्वारकाधीश के मंदिर जाएं तो गोपी तालाब पर जरूर जाएं, गोपी भूमि पर जरूर जाएं। इंतजार करती है। जब कृष्ण नहीं आए तब गोपियां शिव को पुकारी। भगवान शंकर एक गोपी का रूप रखकर है। 2 बार मेरा शंकर गोपी बना है, एक वृंदावन की रज में गोपेश्वर महादेव, दूसरी बार इन गोपियों के बीच में सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, इनके प्रेम को धीर बंधाने के लिए। बहुत जरूरी है महाराज, आप किसी के सुख में जाकर भड़े ना खड़े हो, पर दुख में कम से कम एक बार जाकर कह सकते हो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैठे हैं अभी हम। इतना बोल देना अभी आपके लिए बहुत बहुत। अरे क्यों चिंता करते हो? किसी का बिल पावर मजबूत करो बस। और अभी तो बहुत जरूरी है महाराज, कोरोना महामारी में किसी को सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए, उसको कह देना कुछ नहीं है, काय का टेंशन लेता है, खा पी मौज कर, सब जाओ काढ़ा पियो, जाओ चकाचक खूब जोरदार सब्जी मसाले की बघारो, खाओ, डट के पाओ, टेंशन नहीं लेना, अलमस्त जिंदगी जियो। बहुत विचित्र मृत्यु हो गई। आज सवेरे अखबार में फोटो देखा फ्रंट पेज पे,
इंदौर के शमशान का फोटो था। कि मुर्दे को भी चूहे कतर लिए तब जलाने ले गए। आज ही के अखबार में है फोटो। इतनी बुरी गति मृत्यु की हुई है कि मौत भी सोच रही होगी कि मैं कहां फंस गई, मृत्यु भी सोच रही होगी। कोई नहीं, 2 लोग ले जाकर पटक दिए, उनसे मुर्दा उठ नहीं रिया, तोक रहे, पन्नी में बंद, फेंक, आग लगाने की तैयारी। शमशान का वो फोटो आज के अखबार में देखा, जितने जलाने वाले स्थान थे सब में मुर्दे भरे हुए थे, आग लग रही थी। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव से कहना, बाबा तूने बड़ी कृपा कर रखी है जो इन श्वासों को संभाल रखा है, ये तेरी कृपा है, तेरी करुणा है, तेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। जो तू करुणा करा है, ये करुणा कोई नहीं कर सकता। रखा है तूने हमको संभाल कर। और बाबा अपने हृदय में जैसे आपने संजो कर रख रखा है, ऐसा 32 दांतों में जैसे जीभा रहती है, पूरी कॉलोनी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में चारों तरफ बीमारी फैली और आप जीभा की तरह रखे हो बचाकर। ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है। और तीसरे नंबर पर है गोपी भूमि महाराज। पहली सूर्य कुंड, दूसरी जहां गौ माता बनती हो वहां की मिट्टी, तीसरी है गोपी भूमि जहां पर गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं भगवान से मात्र एक बार मिलने के लिए। कि एक बार भगवान से केवल मिलन हो जाए, एक बार उनका दर्शन हो जाए, एक बार उनसे मिल जाए। भगवान नहीं आए। एक बार निकलकर जाने भी लगे तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, कहां जा रहे हो? भगवान बोले कहीं नहीं। अगर रुक्मणी को कहूं कि गोपियां आई हैं मिलने के लिए जा रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा, बोल नहीं सकते, कहीं नहीं। इतना क्या प्रेम है गोपियों से। पूछ सकती थी रुक्मणी, कितनी क्या आसक्ति थी गोपियों। 16,108 रानियां तुम्हारी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी रमणीय है, तो वो गांव की ग्वालन गोपियां जो पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, विद्वान नहीं, कुछ जानती नहीं, उनमें क्यों इतनी आसक्ति, उसमें इतना क्यों प्राण छुपा है, उसमें क्यों इतना दिल अटका हुआ है? इसलिए 16,108 रानियां सब पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, सब ज्ञानवान थी, सब राजाओं के यहाँ की पुत्रियां थीं। पर ये गोपियां पढ़ी लिखी भी नहीं थी, विद्वान भी नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं थी, फिर भी भगवान का दिल, भगवान का मन इन गोपियों में इसलिए अटका हुआ था क्योंकि ये कुछ जानती नहीं थी, केवल एक चीज जानती थी कि कृष्ण हमारा है, और कुछ नहीं जानती। और जो एक बार जान गया कि भगवान हमारा है, तो भगवान भी जान गया कि ये मेरा है। आपसे भी निबंधन है, एक बार अगर आपने कह दिया कि शिव हमारा है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते, तो आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमी रहेगी बस।